अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। यहाँ जंगल की सैर के लिए आया हूँ सुबह सुबह। मौसम थोड़ा थोड़ा खुनक है और थोड़ा थोड़ा गर्म भी है। जैसे जैसे सूरज शुरू हो रहा है गर्मी बढ़ती जा रही है। वो आज मैं कुछ इस बात पे रोशनी डालना चाहता था कि ये आजकल ये मीडिया वाले खूब उछाल रहे हैं कि खूब पाकिस्तान में मादनियात निकल आई, खूब सोना निकल आया, खूब खूब हीरे जवाहरात निकल आए और अब पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा और चौथा बड़ा मुल्क होगा। ऑयल एंड गैस के रिज़र्व ये वो और सारा ठेका इन लोगों ने अमेरिका को दे दिया है। देखिए, इनको तो मैं पहले भी लिखता रहा, भाई ख़ुद कोशिश करो, जितना तुम निकाल सकते हो वो बेटर है। दूसरे को दोगे फिर वही होगा कि वो काबिज़ हो जाएंगे। अब ये अमेरिका ने जब ईरान में रज़ा शाह पहलवी के ज़माने में तेल निकाला था, अब रज़ा शाह पहलवी से तो अमेरिका की बड़ी दोस्ती थी। वो क्या करता था, तेल निकालता था और ख़ुद ही बेचता था, ख़ुद ही पैसे खा जाता था। इनको देते ही नहीं था अमेरिका, यानी इनको पैसे ही नहीं मिलते थे। वो तो ये खमीनी की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा ये क्या माजरा है, तो वो उन्होंने कहा कि लाओ इधर पैसे हमारे निकालो, हम बेचेंगे, तुम कौन होते बेचने वाले। वो चेंज हुआ। अब हो सकता है कि वो जो बादशाह था ईरान का रज़ा शाह पहलवी, वो अपने खुफिया अकाउंटों में रखवा लेता हो रकम वहाँ पर अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड में। ये पॉसिबल है कि वो रखवा लेता, आवाम को कुछ खबर ही नहीं। तो अब ये खमीनी का जब इनकलाब आया फिर ये पासे पलटे, इसीलिए अमेरिका इनका दुश्मन हो गया। तो ऐसे ही ना हो कि कल को हमारे भी कोई ऐसे ही हो, हम इनसे मुआहदे कर लें और अपने कि ठीक है, अपने भाई ठीक है तू निकाल और ये कर, वो पता नहीं क्या टर्म्स करें। अब उनकी तो ज़ाहिर उनके सामने तो इनकी पेश ही नहीं जाएगी। ये अपनी कहाँ शराइत मनवा सकती है उसके उसके अमेरिका के आगे। तो ये मुझे हालात ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। दूसरे ये है कि ये जो जितनी पेशेंट को ये कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए भी के लिए ख़तरे की घंटी भी बजा सकती है। अभी देखें KP में, बलूचिस्तान में और सिंध में, मतलब यही सब कुछ जो निकल रहा है। पंजाब में तो कुछ नहीं निकल रहा ना, और पंजाब इस मुल्क का दादा बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान का दादा बना हुआ है। हर जगह पंजाबी छाए हुए हैं, हर जगह इनके, यानी कि वो छोटे सूबे नाला है। तो हो सकता है कि जो छोटे सूबे नाला है वो अपने अलग इंडिपेंडेंट हो जाए। वो कहे जी ठीक है तुम जाओ, ये हम दौलत तो हम पैदा कर रहे हैं, तुम कौन होते हो हमारा हिस्सा मारने वाले। तो इसलिए इनके लिए चाहिए पाकिस्तान को कि ये मुल्क जो है पंजाब सिंध विंध इन सब के टुकड़े करें, छोटे छोटे टुकड़े करें। ऐसे करें कि आबादी की तकरीबन 63 बराबर हो जाए हर सूबे का। यानी कि टर्की में देखे 25-26 सूबे, दुनिया में भी सूबे जो है, और वहाँ ये नहीं होता कि गवर्नर वज़ीर आला हर सूबे, नहीं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलाती है निज़ाम, मेयर होता है, बस दैट्स ऑल। ये नहीं कि तुमने वज़ीरों की फ़ौज भर्ती कर ली, नहीं, ये सिस्टम। दूसरा ये कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आना चाहिए पाकिस्तान, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ये वज़ीर आज़म और ये असम्बली ये सब ये तो काम ही नहीं करने देती। डेमोक्रेसी में आदमी काम नहीं कर सकता जितना एक लेकिन हो ईमानदार आदमी हो, वो इसको चला सकता है मुल्क को। तो वो ये मेरी राय है कि देखिए ये इसके मुल्क का कोई ऐसे करे कि बाद में हमारे मुल्क ना टूट जाए। हम दूसरों की कह रहे हैं कि इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और कल को ऐसा ना हो कि यहाँ दौलत पे ही, ख़जाने की लूट मार पे ही मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये इन चीज़ का सदेबाब करें कि ये इसको छोटे से सूबे बनाएं और कॉरपोरेशन के तहत उनको कॉरपोरेशन बनाए। बस ये कॉरपोरेशन है, ये मेयर है, ये अपनी हुकूमत यहाँ खुद करेगा। अब मुशर्रफ आया था, मुशर्रफ ने वो जो था ना बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम लाया था, लेकिन वो इधर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं ना, जो वडेरे ज़मींदार, उन्होंने नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा नहीं जी पैसा हमें दो और हम अपने महलों में काम करेंगे, यानी ताकि उनका नाम, ये तो सिस्टम ही ख़त्म कर देने चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर ये छोटी छोटी ये बन जाए तो ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ये सब ख़त्म करो, सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असम्बली रखो जिसमें पढ़े लिखे लोग हों और टेक्नोक्रेट किस्म के लोग हों जो कानून साजी करें, जो कुछ समझते हो। हम लोग हर दफ़ा ज़मींदारों को हुकूमत बना देते हैं, ज़मींदार आले नाल हो जाता है और वो ब्लैकमेल करते हैं, दो जी हमें पैसे इतने दो, हमने अपने महल्ले में, क्यों, उससे वो खुद कमाता है। भाई जो पैसे उसको फर दिया 10 करोड़ 50 करोड़ मिल गया तो आधा तो वो खुद खा लेगा, आधा वहाँ लगाएगा। तो ये हमको एक दफ़ा सफाई करनी पड़ेगी, वरना आपको बताएं ये सोना चांदी हीरे जवाहरात किसी काम नहीं आएंगे, ये धरे के धरे रह जाएंगे।
اور کچھ پتہ نہیں کہ دوسرے ہی کو ملک آگے ان پہ قابض ہو جائے. اور یہ امریکہ سے جو سودے یہ لوگ کر رہے ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ جو کر رہے ہیں بڑی خطرناک ہوگی. اس کے نتائج اچھے نہیں نظر آئیں گے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میری پیش گوئی ہے. باقی اللہ ہے کو حفظ. اب دیکھو تروڑے ہے وہاں ابراہیم وہ کیوں ان سب کو نکال باہر کر رہا ہے. اس کا تو تجربہ ہو گیا کہ یار محنت ہم لوگ کرتے ہیں سب کچھ زمین ہماری ہے وہ لے جاتا ہے فرانس سارے وہ سارا خزانہ وہ لوٹ کے لے جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے. تو بھائی آپ لوگ بھی کو بھی عقل دی ہے اللہ میاں نے. اب جو خود غرضی اور اپنے ذاتی مفاد کو بھول جائے ملک کے لیے کام کرے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. پبلک سے پوچھتا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اللہ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.